चलिए, आप लोग मध्य वाला स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग देख लिए कि प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भी मिल रहा है पाषाण का, पत्थर का मिल रहा है। तो उसमें भी हम लोग कुछ कालखंड निर्धारित करके अलग अलग भागों में बांट के पढ़े थे, जैसे पत्थर के आकार के अनुसार। तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि पूरा पाषाण काल देख लिया। पूरा पाषाण काल में भी 3 भागों में बांट के देखे थे। अब हम लोग मध्य भी देख लिए इस वीडियो में, पुराने वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में पूरा पाषाण काल के विषय में उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है उपकरण के आधार पे। तो वो हम लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग बैठ जाके विजिट कर लीजिएगा, चैनल पे होगा। और इसमें हम लोग इस वीडियो में मध्य पाषाण काल देखें इसके पहले, अब नव पाषाण काल को देखते हैं। इतना देखने के बाद हम लोग अब इसका स्थल देखा जाएगा मैप के माध्यम से, कौन सा कहाँ है। ठीक है, तो आइए अब नव पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखिए इस सब नव पाषाण काल, ठीक, मतलब पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे हम लोग। प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मध्य पूरा हो गया है, मध्य हो गया। अब लास्ट नव पाषाण काल को देखते हैं। इसके बाद से आ जाएगा जैसे प्रागैतिहासिक काल स्टार्टिंग में, फिर आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बीच में अभी क्या होता है, नव पाषाण काल को देखते हैं। ठीक, नव पाषाण काल में नव पाषाण को देख के प्रागैतिहासिक खत्म। अब इसमें थोड़ा सा स्थल देखना है। ठीक है, तो नव पाषाण काल को आइए देखते हैं। नव पाषाण काल, ठीक, इस शब्द के जनक सर जॉन लुबाक थे। ठीक, उन्होंने एक मैगजीन लिखा था, प्री हिस्टोरिक टाइम मैगजीन। ठीक, इसमें सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इनको जनक मान लिया गया। नव पाषाण काल के शब्द के जनक सर जॉन लुबाक थे। ठीक है बाबू, इसको नव पाषाण को नवपाषाणिक क्रांति कहा जाता है। आखिर ये भी नाम नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा था? तो गार्डन चाइल्ड करके एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड। उन्होंने नवपाषाण को नवपाषाणिक क्रांति बोलते हैं। तो इनका भी एक स्टेटमेंट आएगा जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा जाएगा। तो हम लोग देसी मत विदेशी मत पढ़ा जाएगा उसमें भी, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उसमें गार्डन चाइल्ड का नाम आता है जो विदेशी मत में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस उपकरण की खोज मतलब नवपाषाण काल के उपकरण का खोज उत्तर भारत में लीमेनसुअर ने किए थे। लीमेनसुअर नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में न्यूवेलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में नवपाषाण उपकरण की खोज किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है नवपाषाणी क्रांति। आखिर नवपाषाण काल को नवपाषाणी क्रांति क्यों कहा जाता है? ठीक, तो आइए इसको देखते हैं क्यों कहा जाता है। क्रांति मतलब क्या होता है कि कोई भी बीच में जब समय चल रहा है प्रवाह में, जब प्रवाह में समय चल रहा है तो उसमें फ्लो में एक बड़े बदलाव को हम लोग क्रांति कह देते हैं। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति, उसको भी क्रांति बोला जाता है। खिलजी क्रांति, अभी यूपीएससी में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा खिलजी क्रांति को। जब खिलजी वंश का स्थापना होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ इतना काम कर देता है कि उसके वंश को खिलजी क्रांति कहा जाता है। ठीक, तो खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री लिए होंगे उसमें खिलजी क्रांति यूपीएससी में पूछा था कि खिलजी क्रांति किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रांति मतलब क्या होता है कि प्रवाह में कोई काम हो रहा है, उसमें समय कालखंड में एक बड़े परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। ठीक, तो आखिर इसमें चेंजिंग क्या हुआ कि इसको क्रांति कह दिया गया? तो देखिए इसमें पहली बार कृषि का ज्ञान होता है।
ठीक, तथा शुरुआत होता है। इसी कालखंड में पहली बार लोग कृषि के विषय में जानते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, और जब कृषि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक जगह रुकेंगे तब ना कृषि होगा, चलते चलते तो कृषि होता नहीं है। तो अब अस्थायी आवास, अस्थायी जीवन, अब फसल पकने तक वहां पर रुकते थे ये लोग। ठीक, फिर फसल पकता था, काटते थे लोग, रखते थे लोग, फिर ऐसे करके अस्थायी जीवन इनमें आ गया। जब कृषि होगा तो अस्थायी जीवन होगा ही होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक हो गया। फिर जब रहेंगे तो गांव का विकास होगा ही। आखिर रहेंगे कहाँ, कहीं ना कहीं बरसात से, धूप से, अगर तूफान से बचना है तो कहीं ना कहीं आवास बनाएंगे। तो अब ये लोग घर बनाते हैं रहने के लिए। घर का जब ज्यादा दिन तक रहना है तो घर तो बनाएंगे। और घर बनाते हैं तो घर मिलता है कच्चे ईंटों के, कच्चा ईंट का बना हुआ घर मिलता है नवपाषाण काल में। और ये घर मैक्सिमम घर रेक्टेंगल में है। ठीक है, अब देखिए जब रहेंगे तो अनाज को रखने के लिए या खाना बना के खाने के लिए, चलिए मान लेते हैं खाना ऐसे ही ये लोग कच्चा मांस खाते थे या कच्चा खाते थे अनाज, तो जैसे अनाज होगा तो अनाज को रखने के लिए गोदाम चाहिए। उस समय तो गोदाम था नहीं, तो लोग कोई ना कोई बर्तन वर्तन बनाएंगे ही। तो उस समय मृदभांड कल्चर का विकास होता है, मृदभांड बनना शुरू होता है। और इन मृदभांड हाथ और चाक दोनों से बनते थे। चाक आप लोग देखे होंगे, कुम्हार लोग जो होते हैं, कुम्हार के पास जाइएगा तो वो चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं कुम्हार लोग। तो वहां पर जाके देखिएगा उसी को चाक बोला जाता है, जिसमें मिट्टी का बर्तन बनता है। ठीक, अब इसी समय जब ये लोग निवास करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ पशुपालन होगा। अब यहाँ पर कुछ जैसे फसल लगा है तो गांव में सुनते होंगे आप लोग, नीलगाय सब चरने आती है, फसल बर्बाद करती है मैक्सिमम, या किसी की बकरी किसी के खेत में चली जाती। तो ऐसे उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ऐसे फ्री था, इतना कुछ सघन आबादी नहीं थी। तो जो जंगली पशु होते थे वो खेत में आते थे। तो उस समय खेत में आते थे तो कुछ अहिंसक जो पशु होते थे उसको ये लोग, जिनका उपयोग ये लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग कर सकते थे, इनके लिए जो पशु हेल्पफुल थे उसको ये लोग पालतू बनाना शुरू किए। तो सबसे पहले साक्ष्य मिलता है कुत्ता बनाए पालतू ये लोग। तो उसी समय पशुपालन में ही ये इंटरलिंक हो रहा है, यहाँ से पहली बार कृषि से ये सब इंटरलिंक है, देखिएगा। तो और पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन क्यों करेंगे, तो व्यापार के लिए करेंगे, और नहीं तो दूध के लिए करेंगे, नहीं तो मांस के लिए करेंगे, यही ना है पशुपालन से। ठीक, अब देखिए इस समय पॉलिस्टार तथा चकमक या चमकदार पत्थर वाले उपकरण मिलते हैं। इस समय काल में पॉलिस्टार चकमक पत्थर वाले उपकरण मिलते हैं। हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद से मृग के हड्डी का अधिक मात्रा में उपकरण मिला है। चिरांद कहाँ है, तो ये छापरा, अभी वर्तमान में छापरा, पहले इसको सारण बोला जाता था, अभी छापरा है। तो चिरांद से मृग के हड्डी का अधिक मात्रा में उपकरण मिले हैं। अब देखिए नवपाषाण काल, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके विषय में नवपाषाण काल के स्थल को जान लेते हैं कहाँ कहाँ से इसके विषय में साक्ष्य मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। आइए अब हम लोग नवपाषाण के स्थल के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा अपना भारत, मोटा मोटी मैंने बना दिया है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये है मेहरगढ़, ठीक, पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान जिले में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है। इसमें यहाँ पर विश्व में सबसे पहले या प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ प्राचीनतम गांव भी मिला है। यहाँ पर गेहूं के 3 तथा जौ की 2 प्रजातियां मिली हैं। यहाँ के लोग गेहूं के 3 प्रजाति तथा जौ के 2 प्रजाति का खेती करते थे। ठीक है, यहाँ पर अंगूर तथा खजूर के भी खेती होता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में एक है बुरझोम,
ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही। एक है बुरझोम, बुरझोम में गौत आवास मिला है तथा मानव के साथ कुत्ता का कंकाल मिला है, अर्थात मानव और इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। बुरझोम से इसका साक्ष्य मिलता है। जम्मू कश्मीर में ही सेकंड है गुफ कराल। गुफ कराल को कुम्हारों की गुफा कहा जाता है। यहाँ से भी गर्तावास मिला है और यहाँ से हड्डी के उपकरण मिलते हैं। कुछ थोड़ा सा पूर्वोत्तर में एक जगह है दोजली हल्ली, ये असम में पड़ता है। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, अब इधर से इधर आया जाए, ये है पांडु राजा बडीवी। पांडु राजा बडीवी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। पांडु राजा बडीवी, यहाँ से भी कुछ नौपचारिक साक्ष्य मिलता है। अब है इधर बिहार। बिहार के सारण या छपरा जिले के चिरांद नामक जगह पर 480 मिल के हड्डी के उपकरण मिले हैं जो नौपचारिक युग के हैं। ठीक, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है, 3 जगह का नाम आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रयागराज में इलाहाबाद को ही प्रयागराज बोला जाता है। प्रयागराज की कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम, विश्व में का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। ठीक, फिर आता है चौपानी मांडू, एक प्रयागराज में ही है। विश्व में पहली बार मृदभान बनाने का साक्ष्य चौपानी मांडू से मिलता है। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए। विश्व में पहली बार मृदभान बनाने का साक्ष्य चौपानी मांडू से मिलता है जो प्रयागराज में है। ठीक, यहाँ से साझा चूल्हा मिला है। सबसे प्राचीन गौशाला का साक्ष्य यहाँ से मिला है, चौपानी मांडू से ही। यहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी, मतलब लोग रहने के लिए जो घर बनाए थे, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। ठीक है, चौपानी मांडू के झोपड़ी, चौपानी मांडू के जो गांव है, गांव में जो घर है वो मधुमक्खी के छत्तों के समान दिखाई देते हैं। तो लिखा है मधुमक्खी के छत्ते के समान झोपड़ी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयागराज में महदाहा। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ हैं मिली है और यहाँ महदाह से चावल और धान मिला है। ठीक, फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कुछ जगह है जहाँ से नौपचारिक साक्ष्य मिलता है, नौपचार काल के साक्ष्य मिलते हैं। वो जगह है मास्की। मास्की ब्रह्मगिरी, संगर कल्लू, हल्लू, पिकलीहल, उदयकल, टेक्कल, कोट्टा। ठीक है, कर्नाटक में कुछ जगह से नौपचारिक युग के साक्ष्य मिलते हैं। वो जगह है मास्की, ब्रह्मगिरी, कंगरकल्लू, हल्लू, पिकलीहल, उदयकल, टेक्कल, कोट्टा। ठीक है, अब मास्की और ब्रह्मगिरी से अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं, ये हम लोग आगे देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए चिरांद। अब आंध्र प्रदेश को देखते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कुछ जगह है जहां से नौपचारिक वस्तुएं मिली हैं। आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन कोंडा, उतनूर, कोडेकल, पोचमपल्ली। अब उतनूर और कोडेकल से राख के टीले मिले हैं। ठीक है, ऐसे कालीबंगा से मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन यहाँ पर नौपचार के विषय में बात हो रहा है, तो नौपचार युग में आंध्र प्रदेश के उतनूर और कोडेकल से राख के टीले मिले हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक दो नोट पॉइंट करके नोट हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। उसके बाद हम 2 या 3 नोट हम लिखवा देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। नोट नहीं लिखिए लोग, ऐसे ही जान लेंगे लोग। ये जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के रोटी का टोकरी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, ये रहा उत्तर भारत, ये रहा दक्षिण भारत। ठीक, उत्तर भारत के लोग जौ का प्रयोग करते थे। उत्तर भारत के लोग जो सबसे पहला जो फसल उपजाए वो था जौ। ठीक, दक्षिण भारत के लोग सबसे पहला जो फसल उपजाए वो था राई या रागी। ठीक है, यही रूप में लिखवाना था। बलूचिस्तान